नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चंद्रयान 3 मिशन की सराहना करते हुए कहा कि ये देश और हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की एक बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। बड़ी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की मेहनत है और जो आधारशिला नेहरू जी ने रखा है आज अपने पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। तो सभी वैज्ञानिकों को बधाई, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छा सर, एक चीज़ कि आप जा रहे हैं सरगुजा और 5 संभागों में आपका कार्यक्रम युवाओं के साथ इंटरेक्शन का रहा है। हाँ, इससे पहले आपने विधानसभा वाइज किया, अब आगे क्या प्लान है? अभी संकल्प शिविर चल रहा है, शुरू हो गया। अभी तक के देखिए रायपुर जिले के 5 विधानसभा हो गए, बस्तर के 3 मैंने किया, 3 धमतरी, 3 बालोद, तो 3-3 6, आज 11-3 14 विधानसभा हो गया। और अभी 27 तारीख से फिर 26 से फिर से शुरू कर रहे हैं, वो लगातार 29 तारीख तक चलेगा। तो प्रत्येक दिन 3 विधानसभा संकल्प शिविर आयोजन हो रहा है और सब में जगह मैं शामिल हो रहा हूँ। पिछले समय भी आया था और इस समय भी आया, अच्छी बात है। अगर महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई तो उसको डैमेज को कंट्रोल कैसे करेंगे? नहीं, महत्वाकांक्षा बढ़ जाए, क्या जो योग्य है उसी को करेंगे। देखिए, जब अयोग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है तो लोग फिर रिएक्ट करते हैं। सारा देश गर्व से भरा हुआ है, मन आनंद और प्रसन्नता से सरोबार है। मैं अपने वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिनके बुद्धिमत्ता और परिश्रम के कारण ये क्षण आए हैं, और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को प्रणाम करता हूं। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ये असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, आनंद और प्रसन्नता का दिन है, और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि भारत अब सबसे आगे है। देश बता दें कि भारत अपनी तीसरे चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रचने से कुछ घंटे दूर है। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के चांद पर सफल उतरने की उम्मीद है। इस मिशन की वजह से हर तरफ इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ हो रही है। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने का प्रयास किया, उन्हें 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। भारत के इसरो के साइंटिस्ट ने हमारा चंद्रयान चंद्रमा तक धरती पर उतारने का उन्होंने सफल प्रयास है, और हमें तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो सफल हो। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी है कि समाचार पत्रों में खबरें आ रही कि जिन वैज्ञानिकों ने सब काम किया है उनकी 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिल पाया है। इस बात का भी ध्यान प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है जब देश किन्हीं ऊंचाइयों को छू रहा है और वैज्ञानिकों को सफलता मिल रही है। ये दिग्विजय सिंह जी की आदत रही है हमेशा देश के खिलाफ खड़े होना, देश को बदनाम करना। जब मोहन चंद शर्मा की शहादत हुई तब इन्होंने कहा कि फर्जी एनकाउंटर है और आतंकवादी के गले मिलने गए। जिस आतंकवादी को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी, देश के अंदर दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारे सैनिकों पर आक्रमण हुए और एक सैनिक पर आक्रमण करने का प्रयास किया, उसका जवाब पाकिस्तान में घुस करके हमारी सेना को मोदी जी ने सक्षम बनाया और उसने जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की। इस पर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश में ग्रामीण इलाकों को स्मार्ट ग्राम बनाने के लिए कई योजनाएं चलाकर विकास के दावे कर रहे हैं। वहीं पोहरी विधानसभा क्षेत्र की नरवर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनर की आदिवासी बस्ती भटपुरा में 250 परिवार आज भी
रास्ते के लिए भटक रहे हैं। गांव से बाहर आने जाने के लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते के साथ अपनी जान को जोखिम में डालकर यहां के ग्रामीण नाले में बहते हुए पानी से निकलने को मजबूर हैं। पोहरी विधानसभा के विधायक सुरेश राठखेड़ा ने गांव में आकर वोट मांगते हुए कहा था कि मैं यहां पक्का रास्ता और पुल बनवाऊंगा। दूसरा चुनाव आ गया, लेकिन आज तक ना पुल बना, ना रास्ते के हालात ठीक हुए। गोबर तो जावा कब जी बहुत दूर में छिड़काव ने। हाँ, मैंने उधर जाके आदिवासी बस्ती में जाके देखा है। मैंने काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होती हैं निकलने में, पर लेकिन मैंने गांव की पंचायत में जाके खैरा प्रस्ताव डाला है। उधर अपने संबंधियों अधिकारियों से भी बात की है इस विषय में। हाँ, मैंने उधर जाके आदिवासी बस्ती में जाके देखा है। मैंने काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होती हैं निकलने में, पर लेकिन मैंने गांव की पंचायत में जाके खैरा प्रस्ताव डाला है। उधर अपने संबंधियों अधिकारियों से भी बात की है इस विषय में। हाँ, मैंने उधर जाके आदिवासी बस्ती में जाके देखा है। मैंने काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होती हैं। सर आते हैं बड़े बड़े नेता लोग चुनाव की बार में आते हैं, हम जी करांगे भी करांगे, आप वोट दे दीजिए, वोटिंग निकल जाती है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, यहाँ जाते हैं, कोई रास्ता नहीं है निकलने को, हमारी परेशानी है बारिश में निकल नहीं पाते हैं। यहाँ पे कोई भवन बना है कि अगर कोई कार्यक्रम करो? कोई व्यवस्था नहीं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा में पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। गरीब ही हमारा भगवान है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और प्रदेशवासियों का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। इधर भारतीय जनता पार्टी मंडल लटेरी के विधायक प्रवास कार्यशाला का आयोजन स्थानीय चौरसिया पैलेस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों ने भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा जिन बिंदुओं पर बैठक का आयोजन किया गया था उनकी श्रेणी के अनुसार बैठक संपन्न हुई। इस दौरान विधानसभा विस्तारक कमलेश जायसवाल ने बूथ समिति के अध्यक्षों को काम करने और अपना बूथ जिताकर चुनाव में महामंत्र दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं। खड़गे के प्रवास को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ऐसी जगह सभा है जहां पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने संत रविदास के 100 करोड़ के मंदिर की सौगात दी है। बाबा साहेब अंबेडकर की ये धरती है। वीडी शर्मा का कहना है कि हम उनका प्रदेश में स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि आपके साथ 15 महीने वाले सीएम कमलनाथ हैं। ये वही हैं जिनके कार्यकाल में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। वो देश के गृह मंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। इस मध्य प्रदेश पर आप रैप का तो लगा रहे हैं टैग। आप भी इस मध्य प्रदेश से अगर आपको जरा भी हमदर्दी होती, अगर मध्य प्रदेश से जरा भी आपकी आत्मीयता होती, तो आप मध्य प्रदेश के हैं ही नहीं।
आपका मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। आपने तो मध्य प्रदेश की गरीब जनता को लूटा। मैं कहना चाहता हूं, क्या संबंध है मध्य प्रदेश से आपका? और इसलिए इस प्रकार की भाषा उपयोग कर सकते हैं ये लोग। आकर के गरीब जनता को लूट करके उद्योगपति बने छिंदवाड़ा के अंदर, और लूट करके आप इतने बड़े आदमी बन गए। और आप मध्य प्रदेश को आप रैप प्रदेश कह रहे हैं। आप भारत को महान नहीं कहते हैं, भारत बदनाम है। ये इस प्रकार के जो लोग हैं, कमलनाथ जी ने ये भी कहा है, और कमलनाथ जी मैं कहना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी ने दिलेरी से कहा है 50 साल का हिसाब दे कांग्रेस, 15 महीने का हिसाब दो। 15 महीने का भी हिसाब नहीं दे पा रहे आप। गरीबों के हक और अधिकार को छीनकर हमने हिसाब दिया है। जनपद पंचायत डिंडोरी के ग्राम पंचायत दुहनिया के सैकड़ों लोग आज जनपद पंचायत डिंडोरी में सचिव, सरपंच और उपयंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत में आए राशि का बिना ग्राम सभा लगाए और गांव के लोगों को बिना जानकारी दिए राशि का आहरण कर लिया गया। जब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी लगी कि ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच ने ग्राम पंचायत में विकास के लिए आए 32 लाख की राशि का आहरण कर लिया है, कोई कार्य योजना की प्रस्तावित नहीं की गई थी, न ग्राम पंचायत में कोई निर्माण कार्य कराया गया, तो उन्होंने सचिव और सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमारे ग्राम कोतवाली के दोहनिया के पैसा उस हमारा भी खा गया है सर, इसलिए आए हैं पूरा जन। हमारे दोहनिया कोतवाली में कुछ विकास नहीं चल रही है, पूरा पैसा सचिव और उस हमारा भी निकाल के उन लोग खा गया, इसलिए हम क्षमा करके यहाँ आए हैं। दोहनिया ग्राम पंचायत की तरफ से मेरे पास में एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था, जिस संबंध में मेरे द्वारा जांच कमेटी बिठाई गई। जांच कमेटी मौके पर जाकर उन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें संबंधित के विरुद्ध जो भी संबंधित सचिव, सरपंच के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई उन्होंने प्रस्तावित की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जांच प्रतिवेदन को मेरे द्वारा कार्रवाई हेतु जिला पंचायत को भेजा गया। ग्राम पंचायत दुनिया के सरपंच श्रीमती उषाबाई मरावी एवं सचिव उदय सिंह मालवीय के द्वारा पंच परमेश्वर का बिना कार्य की 32 लाख रुपए गबन किए हैं। वह 32 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी बिल लगाकर गबन किए हैं। अभी 16 अगस्त 2023 को ग्राम सभा हुई है, उसमें ग्राम के जनताओं के सामने सरपंच और सचिव के द्वारा 18 लाख रुपए गबन स्वीकार किए हैं। ग्राम पंचायत दुनिया के सरपंच श्रीमती उषाबाई मरावी एवं शिवपुरी जिले के पवा बसई गांव के निवासी एक 3 साल के बच्चे की आंख में आंसू की नली में कीड़ा घुस गया, जिसके करीब 24 घंटे बाद परिजन उसे नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास लेकर गए, जहां डॉक्टर ने कीड़े को बाहर निकालकर आंख को सुरक्षित किया। कटनी के विजय राघवगढ़ के विधानसभा से विधायक संजय पाठक ने जनता के आदेश पर ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए वो 21 अगस्त से 25 अगस्त तक वोटिंग करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय पाठक चुनाव लड़ने के लिए अनोखे तरीके से जनता से आदेश मांगते हुए नजर आए। जनता से वोटिंग कराकर पूछ रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं। पाठक का कहना है कि 50% कम वोट मिले तो चुनाव नहीं लड़ूंगा।
कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा से विधायक संजय पाठक ने जनता के आदेश पर ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। कि मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला हूं और इस दौरान आप सबका यहाँ पे आगमन होना ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो मैं चाहता था कि जो मतदान हो इसमें पूर्ण पारदर्शिता हो, पर आज इस पारदर्शिता को दिखाने के लिए, देखने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए आप सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु भी पहुंच गए। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूं पूरे भारत में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई प्रधान सेवक यानी विधायक पहली बार ऐसा कर रहा होगा कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र, जिसको वो मैं स्वयं अपना परिवार, अपना घर मानता हूँ, यहाँ के निवासियों को अपना परिजन और परिवार मानता हूँ, और मैंने हमेशा से यही रखा है कि मुझे विधायक जी नहीं संजू भैया बोला करो। बड़े लोग संजू बोलते हैं, छोटे लोग संजू भैया बोलते हैं। कभी किसी ने मुझे विधायक जी नहीं बोला, कभी किसी ने मुझे मंत्री जी नहीं बोला। जीवन में मैंने बाबूजी ने, इसके बाद मैंने इस क्षेत्र में हर प्रकार की सेवाएं दी हैं। विकास की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ी विकास में, चाहे बड़े लेवल के विकास रहे हो, चाहे गांव के छोटे स्तर का भी विकास रहा हो। मध्य प्रदेश के दतिया में नवीन एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के ठीक 10 दिन पहले जारी विभागीय प्रपत्र वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के 21 और 22 अगस्त के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए टारगेट दिया गया है, जिसका टारगेट संबंधित ये पत्र अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा। कांग्रेस नेताओं की माने तो लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके नेताओं को जनता सुनना नहीं चाहती। बावजूद इसके अपने विभागीय अधिकारियों को मैदान में उतारते हुए प्रशासन बसों के जरिए भीड़ जुटाने का काम कर रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, ये जनादेश खो चुकी है। जनता इनके साथ नहीं है, ये बहुत क्लियर हो गया है। आगामी चुनाव में इनकी सफाई होने वाली है और इसीलिए इनके किसी कार्यक्रम में जनता रुचि नहीं है। लोक लोभावने वादे कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। जनता मन में समझ चुकी है कि 5 साल तुमने कुछ किया नहीं, आखिर ये 2-3 महीने क्यों इतनी गतिविधियाँ चला रहे हो विकास की। इसलिए जनता ने बहिष्कार किया है और जनता इनको बदलना चाह रही है। और जहाँ तक शासकीय स्तर पर जो भीड़ इकट्ठी की गई, विभिन्न प्राइवेट कॉलेजों को और संस्थाओं को, आंगनबाड़ी केंद्र है, नेहरू युवा केंद्र है, जो अर्ध शासकीय संस्थाएँ हैं, उनको इनमें निर्देशित किया। कलेक्टर दतिया ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया, एक लेटर जारी किया और टारगेट फिक्स किए हर विभाग के लिए, हर कॉलेज के लिए, और उसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए और उनको आदेशित किया गया कि 3 बजे तक आप अपने सभी जितना टारगेट दिया गया है उतने लोगों को लेके आए। किसी को 3000 का टारगेट दिया, किसी को 2000 का, किसी को 200 का, किसी को 250 का। कल मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम हुआ उसमें क्षेत्र की जनता ने, जिले की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री को बुरी तरह से नकार दिया है। उनके कार्यक्रम का समर्थन नहीं किया है। उनके कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए लोग तैयार नहीं है। लोग उनके पास है नहीं। जनता उनको नकार चुकी है। उनको जनता सुनना नहीं चाहती है, क्योंकि वो झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, हजारों घोषणाएं करते हैं। इस वजह से जब जनता उनके बीच में नहीं पहुंच रही थी तो प्रशासन को भीड़ जुटाने के लिए लगाया गया है। आपने एक पत्र देखा होगा, जिस पत्र में कॉलेजों को, नर्सिंग कॉलेजों को, विद्यालय को, स्कूलों को टारगेट दिए गए थे कि आप बच्चों को लेकर के वहां पहुंचिए। और यही कारण रहा कि पूरे उनके, जब उन्होंने, लोगों ने उनको नकार दिया, उनके कार्यक्रम का जब विरोध किया, उनके कार्यक्रम में पहुंचने के लिए जनता तैयार नहीं है, तो उनको प्रशासन का सहारा लेना पड़ा। कॉलेज और स्कूल और नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पीजी कॉलेज और तमाम प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूलों का उनको सहारा लेना पड़ा। भोपाल में शराब की दुकान बंद कराने पहुंचे कांस्टेबल को ठेकेदार के गुर्गों ने डंडों से बुरी तरह से पीटा।
कांस्टेबल के हाथ, पैर और सिर, मुंह में काफी गंभीर चोटें आई हैं। घटना मंगलवार रात की अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। इस घटना के बाद पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने थाना प्रभारी रितेश शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। रात में ये एफआरबी भ्रमण के दौरान अयोध्या नगर में जो शराब की दुकान है वहाँ पे जो एफआरबी चेक करी तो दुकान को खुला हुआ पाया गया 12:30-1 के करीब, और इसमें कुछ लोग शराब भी पी रहे थे। तो इनके द्वारा ये रोका गया अवैधानिक कृत्य करने के लिए। तो जो वहाँ पे लोग शराब पी रहे थे उन्होंने जो एफआरबी का ड्राइवर है और ये कांस्टेबल है इस पे लाठी से हमला किया, जिससे जो आरक्षक है उसको चोट भी आई है, उंगली में, सिर में चोट आई है और चेहरे पे भी चोट आई है। और इस घटना के उसमें एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि उसको ये लोग धमका भी रहे थे और जान से मारने के प्रयास के उसमें 307 का प्रकरण दर्ज किया गया है। शासकीय संपत्ति को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। एफआरबी जो थी उसकी एमडीटी वगैरह को तोड़ा गया है, तो उसके शासकीय संपत्ति को नुकसान, शासकीय कार्य में बाधा डालने की ये सभी धाराएं लगा के प्रकरण दर्ज किया गया है। और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम रवाना हुई है।